बिछड़न बिछड़न कैंदी वे, बिछड़े तो जी ना पाएंगे। ना 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 ना, राग अलाप से अंदाज़ा मत लगाना, सिर्फ भावनाओं को समझना। बिछड़े तो जी ना पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कोई प्रेमिका अपने प्रेमी से कह रही होगी, या फिर कोई प्रेमी अपने प्रेमिका से कह रहा होगा कि हे प्रेमिका, अगर बिछड़े तो जी ना पाएंगे। ऐसा नहीं है, ये कह रहा है कोई और किसी से। और उधर हमरे बग्गा का जब से इतना रूड बिहेवियर जनता ने देखा है, जनता ने खुले आम बोल दिया है कि अगर खोपड़िया पे बाबू बैठा सकते हैं तो मिले बदले हुए बेबेल को देख के तो खोपड़िया से नीचे गिला भी सकते हैं। मतलब कुल मिला के जनता ये कह रही है कि आपको बनाने वाले हम हैं, और अगर आप हमको रिस्पेक्ट प्यार इज्जत नहीं देंगे तो हम ना पीछे हट जाएंगे, फिर आप नीचे व्यूज से खेलते नज़र आएंगे। तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से ना आपका इस रंगारंग कार्यक्रम में स्वागत है। हालांकि हमारी जिज्जी के बारे में भी कम विवाद नहीं हो रहे हैं। अरे कौन? हमारी बदलाव की देवी, कोई कह रहा प्रवचन की देवी नाम रख दो, कोई कह रहा यूँ रख दो, कोई कह रहा वो रख दो, ज्ञान की देवी। मतलब भाई कल छुटकन्नी जिज्जी ने इतना जो ज्ञान दिया, पर कहते हैं ना दर्शकों कि दिया तले अंधेरा। अब अपने अंदर में मेच्योरिटी ला रही, अपने अंदर में इतना बदलाव ला रही, सद्भावना की ज्योति जगा रही हैं कि सबसे प्रेम करो, स्वार्थी मत बनो, सिर्फ अपने बारे में मत सोचो। अगर तुमसे कोई दूर रह के खुश रहना चाहता है तो उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढो, जैसे कि कल हमारे जिज्जी ने अपनी वीडियो में टाइटल ढूंढा। तो भाई हेलो एवरीवन, आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में बहुत सारे रंग बिखरने वाले हैं, है ना। तो इन रंगों को शुरुआत करते हैं बिना कोनो देरी के। सर्वप्रथम जो रंग है वो है हमारी झुठंका जीजी का। झुठंका जीजी मम्मियों को जैसे लई जाने वाली हैं, तब से भाई साहब कोई ऐसा मौका नहीं मिलता है जिसमें वो ना अपनी अच्छाइयाँ ना दिखाएं। मैं काम कर रही हूँ, मम्मियाँ सो रही हैं, मैं सब क्लीन कर रही हूँ, मम्मियाँ सो रही हैं, मैंने एकदम साफ़ कर लिया चकाचक, लेकिन मम्मियाँ सो रही हैं। अरे भाई मम्मियाँ सो रही हैं, सुनो बग्गा बग्गी, मम्मियाँ सोएंगी। सुनो जेठ जेठानी, मम्मी सोएंगी। कहा के ना जिज्जी हमार सुलाती है तो वहाँ पर भी मम्मियाँ सोएंगी और मम्मियों की पसंद की चीज़ें बनेंगी। हैं, मम्मी जो बोलेंगे उस प्रकार से बनेंगी। रिकॉर्ड बनाया है हमारी झूठी अंका जिज्जी ने। भाई उनका कहना है कि इस बार हर चीज़ का रिकॉर्ड बन गया। गर्मी ने भी अपना रिकॉर्ड तोड़ा और मम्मियों ने रहने वाला भी अपना रिकॉर्ड तोड़ा। कहीं पर भी मम्मियों ने इतने दिन इतने महीने नहीं गुजारे हैं। अब यहाँ पर इसलिए गुजारे हैं क्योंकि भाई जो हमारी जिज्जी है ना, वो इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा अच्छी है कि उसके साथ कोई भी रह सकता। इवन अब तो ये लोग जाना नहीं चाहते हैं। कुछ है दिन पहले झूठी अंका ने सासू अम्मा से बुलवाया था, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, प्लेन रुक दो झूठी अंका, साल 2 साल नहीं जाऊंगी, तेरा बच्चा बड़ा करके जाऊंगी। हाँ, कुछ दिन पहले तो भाई ये भी ड्रामा हुआ था, मैं भूल कैसे गई, कि तू बच्चा पैदा कर और हम उसको यहाँ पढ़ा बड़ा करेंगे, पालेंगे पोसेंगे, स्कूल भेजने के बाद जाएंगे। और डायलॉग मुझे कभी नहीं भूलता है। लेकिन जिज्जी हमारे इस बारे में काहे नहीं सोचती। क्या बात है, बिगड़ दिन में इस चीज़ का कंटेंट में कई बार जिक्र हुआ था कि बस तुम तैयारी कर लो, ऐसा होने वाला वैसा होने वाला, तुम इस चीज़ के लिए रेडी हो, कोई समस्या तो नहीं है। बस हम लोग बिल्कुल एवर रेडी बैटरी की तरह रेडी हो चुके हैं और अब बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। लेकिन भाई साहब क्या बताएं, यहाँ तो हालात जज्बात ख्यालात को दूसर कर नज़र आ रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है। तो भाई मम्मियाँ बेचारी डाइनिंग टेबल पे बैठ के कुछ ख्वाहिशें जता रही थी, लेकिन उतनन में हमारी जिज्जी बोली कि देखो मम्मी, अब घर जाए का टाइम पास आ चुका है, इसलिए नो न्यू एक्सपेरिमेंट। अभी आपको सब यही मिलेगा, नया नया कुछ नहीं मिलेगा। अब जो 2-3 दिन बचे हैं इसमें आप और मूंग, मूंग और आप, मतलब मूंग की दाल के साथ जो एक्सपेरिमेंट करना है करो। बाकी 16,000 वाला का राशन खप गया और 2 बार अलग अलग आया है वो खप गया। क्या ही बताएं दर्शकों, मतलब भाई साहब जिज्जियों ने इतने दिन तक जो ड्रामे और नौटंकी करे हैं,
अब उनको भूलने में टाइम तो लगेगा ना, है, लेकिन फिर भी ना भूला पाएंगे। लेकिन फिर भिगोई हुई मूंग की दाल से काम चलाना पड़ गया। मम्मियों के ऐसे ऐसे मुंह थे, लेकिन अब जब पतोहू ने बोल दिया मूंग की दाल तो मूंग की दाल। मूंग की दाल कौन भिगो के बनाता है यार दर्शकों, मतलब यार मूंग की दाल 1-2 सीटी में बन जावे, ये भिगो के बनाओगे का? चना की दाल है, खैर अपना अपना तरीका। अब उसमें कुछ नए तरह का विटामिन उत्पन्न करती होंगी भिगो के। कुल मिलाए के फिर जाते जाते जब वो खाना पानी हो गया तो बैठी थी जब मम्मियाँ, वहाँ पे वार्तालाप हो रही थी। आप ये ले जाओगी, वो ले जाओगी, बैग में रखा, ये रखा, वो रखा, वहाँ पहनोगी। मम्मियों से बेकायदा कुछ मुंह से निकलवाना चाहती थी ना, यहाँ तो ज़बरदस्ती बोलती ये पहनो, ये पहनो, ये पहनो, मतलब ज़बरदस्ती करती हैं। हाँ, निकल आया ना। वहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। वहाँ जेठानी थोड़ी कहेंगी माँ जी तुम ये पहनो, हम वीडियो बनाना है, माँ जी हम तुमको ऐसा थोड़ा सा आपका शगुफा बना देते हैं, तुम्हारा वीडियो बनाएंगे, आज जुलूस निकालेंगे, और माँ जी तुमको नया कंटेंट बनाते हैं। जेठानी जी ऐसा कोई यूट्यूब पे क्रिएटर है ही नहीं, तो वीडियो भी ना बनावे हैं, तो मम्मी जी पे इतना ध्यान भी ना देवे। मतलब कुल मिला के ये कहलाना चाह रही थी झुटिया का ऑन कैमरा कि जितना हमने यहाँ पर उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया, उधर नहीं जाना, उधर नहीं मिलना, इसलिए ना तुम लोग मेरी तारीफ़ा करो, तारीफ़ा। लोग सब समझते हैं, बस टरू वाले नहीं समझते हैं। तो टरू वालों का ही है, छोड़ देते हैं उनके हाल पे कि टरू वाले ना वही हैं, हम नहीं बदलने वाले, हम नहीं सुधरने वाले, हम तो ना आंख बंद करके भरोसा करेंगे, तो करने देते हैं, है ना। तो भाई नई सलवार का जिक्र हुआ, मम्मी जी शादी में जाती थी, जा रही थी तो सलवार रखा नहीं, समीज पहन लिया, और गलती की थी परेतिन जिज्जी की। ले हो भाई साहब, परेतिन जिज्जी अक्सर बहुत सारा गलती कर जाती हैं, पर अब हमारी जिज्जी परेतिन मैच्योर हो चुकी हैं। अब देखना तुम जाओगे ना, हर चीज़ तुम्हार बड़कन्नी जिज्जी से ज़्यादा करके दिखाएंगी, हाथों हाथ रखेंगी, हैं तुमको ज़मीन पे कदम तक न रखने देंगे, ऐसे हाथ करेंगे, फिर इसमें मम्मी जी के कदम रखाएंगी। मापदंड तो बना ही दिया है। इतना ज़्यादा ओवर एक्टिंग, इतना ज़्यादा नखरे दर्शकों को बिल्कुल पसंद नहीं आए। लोग बोल रहे हैं तुम खुद भी साथ में जा रहे हो, उसके बावजूद यहाँ इतना नौटंकी ड्रामा ओवर एक्टिंग करने का ज़रूरत है? ज़्यादा एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं, साथ में तो जा रहे हो। आप इतना स्टाइल में क्यों बोली, जैसे मखाने इतना लंबा करें, यू आर मेच्योर। बहुत ओवर एक्टिंग बनकर बोलती हो। सास की ज़रूरत है ससुर जी को, माँ को, बेटे की, बहू को। इतने दिन सब एक लंबे समय तक जा रहे हो, रह भी लिए हो, उसके बाद भी ऐसी हरकतें, नॉर्मल तो रहो। कैसे पूछ रही हो कि गले मिली हो, थोड़ा लिहाज होना चाहिए। सासू माँ बेचारी मजबूरी में कपड़े पहन लेती हैं, ज़िद के आगे कुछ बोल नहीं पाती, जो कि इन्होंने आज सासू माँ ने बोल भी दिया कि जो तू ज़िद करती है ये पहनो, ये पहनो, ये पहनो। एक बार सासू अम्मा को टी शर्ट वगैरह पहनी थी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कपड़ों में बुराई है, जो कंफर्टेबल फील करता है सभी, बहुत सारे लोग पहनते हैं अभी तक, बुजुर्ग लोग भी तमाम। लेकिन इन लोगों ने वो पजामे वजामे, सलवार वलवार, कुर्ते उर्ते के अलावा चीज़ें पहनी नहीं है, और ऑन कैमरा तो कभी सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये जो नेचर है, ये ऑर्डर देने का नेचर है बड़कन्नी जिज्जी का, और उसकी वजह से उन लोगों ने पहना, कैमरे के आगे परफॉर्मेंस भी किया। तो साथ में जनता ने लिख भी दिया कि आपकी दोनों मॉम आपका ऑर्डर मानती हैं, बाकी घर में भले किसी का ऑर्डर न माने। आंटियाँ ने तो रोटी खा के फैल गए। भाई ये है पंजाबी, मेरे को समझ में नहीं आती यहाँ, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। आज भी तमाम लोग पूछ रहे हैं कि आपके हस्बैंड कहाँ हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे नोना जिज्जा घूमते हैं, वो ऑन कैमरा बहुत कम आते हैं, ऑफ कैमरा ही रहते हैं। और एक लोगों ने लिखा है कि जब जाना तो सीट को हक करना और वो मोमेंट को शेयर करना। मैं आपको बता दूं कि भाई साहब ये बात लोगों को बिल्कुल भी नहीं पसंद आई, जो इन्होंने बार बार लिखा है। वेरी फनी, मम्मी आप गले लगते हो पापा के भी। मतलब ऐसी चीज़ लोगों को ना, कुछ लोगों को तो गले से उतर नहीं रही कि काहे ये पूछ रही हैं, और कुछ लोगों को लगता है कि यार पूछ लिया कैसे, ये तो बहुत फ़नी बात है, ऐसे कैसे पूछ लिया। तो भाई सबका अलग अलग सोच, अपनी अलग अलग बातें। कुल मिला के बस मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो बातें करी हैं इन्होंने,
लोगों को ओवर एक्टिंग से ज़्यादा कुछ नहीं लगा, दिखावा से ज़्यादा कुछ नहीं लगा। सबको यही लग रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ ये दिखावा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब एक बात जो ज़रूरी है वो है छुटकन्नी जिज्जी के बारे में। उसके बाद आते हैं बग्गा के ऊपर। छुटकन्नी जिज्जी के बारे में ये जो बात है दर्शकों, असल में ये बहुत पुरानी बात है और छुटकन्नी जिज्जी के मुंह से निकली हुई बात है। जिज्जी ने बोला था, मनप्रीत कौर का एग्ज़ाम्पल दिया था और बोला था कि अगर आज वो उस घर में होती तो शायद आप लोगों के सामने नहीं होती। इस लेवल का टॉर्चर था, वो कोई भूला नहीं है। तो एक सब्सक्राइबर ने इनको याद दिला दिया कि पर इतन तुम पहले बोलती थी कि अगर मैं ससुराल में रहती तो मैं ज़िंदा नहीं बचती, और आज फिर वहीं आप जाना चाहते हो। एक जिसको बुरा बोल देते हो फिर सही कैसे बोल सकते हो। फिर भाई कुछ लोग आ गए तमाम तरह की उल्टी पुल्टी बातें करने और एक लोगों ने सफाई दिया कि गुस्से में ना निकल जाते हैं, लेकिन सिर्फ इसमें पब्लिक में नहीं बोलना, वैसे कॉल करके बोलना होता तो कोई बात नहीं होती है ना। ये लोग बात करते हैं, बोलते हैं और फिर भूल जाते हैं। यू आर राइट। तो हाय, मैं नहीं पता कि तुम मेरे कमेंट पढ़ती हो या नहीं। देखो मैं तुम्हारे देखो तुम मायके में हो, जो सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा ठीक लगेगा, और जैसे कंट्रोल में नहीं रहता है तो निगेटिविटी आ जाती है। तुम टॉक्सिक हो, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में तुम्हें पसंद है, इसलिए तुम्हें लगता है कि अब तुम वहाँ पर जाके रह पाओगी, और यहाँ पर तुम्हारी मनपसंद चीज़ें होती नहीं हैं, इसलिए तुम वहाँ जाना चाहती हो। वैसे जैसे शादी से पहले लगता था तुमको, लेकिन अब ग्राउंड रियलिटी में वापस जाओगी। ये मत सोचना कि वहाँ पर खुश रहोगी, क्योंकि लोग नहीं बदले हैं। इनका कहना है कि भाई साहब वहाँ पर जाओगी तो नरक से ज़्यादा फंस जाओगे, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। डाइवोर्स ले लो, मत करो फिर से शादी अभी के लिए, बाद में कभी अगर सही लगा, सही इंसान मिला तो देखना। तो इनका कुल मिला के यही कहना है कि देखो तुम मायके में हो, और जब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में लगता है, नेगेटिविटी नहीं है, तुम टॉक्सिक एंड कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में नहीं हो, इसलिए लगता है। इनका कहना है कि भाई वहाँ पर ना अंकुश के घर वापसी करोगी तो खुश नहीं रह पाओगी, जैसे शादी से पहले लगता था तुमको। कुल मिला के इनका ये कहना है कि वहाँ पर इन्वायरमेंट तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं है। कुछ लोगों का कहना है तुम टॉक्सिक हो, कुछ लोगों का कहना है तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी भरी है। तो भाई तरह तरह की बातें हैं, तरह तरह के लोग हैं, पर सच्चाई यही है कि अगर वाकई में सब अपनी अपनी गलतियां देख लें तो भाई साहब हर सामने वाले बंदे को सामने वाले की ही गलती दिखती, चाहे ए पार्टी हो या बी पार्टी हो, किसी को भी अपनी गलतियां नहीं दिखती हैं। पर एक पार्टी है जिसने माना भी है कि हाँ उनसे गलतियां हुई हैं, और कई बार एक्सेप्ट किया, माफ़ी तक मांगी है, पूछा भी है, लेकिन इधर से ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। इसीलिए बोला जाता है कि यहाँ के बड़े लोगों ने भी कुछ इस प्रकार की कोशिशें नहीं करी, और ना ही बाकी लोगों ने कोशिशें करी हैं। उधर के बड़े लोगों ने भी फ़ोन करके पूछा कि आप बताइए बेटी किस प्रकार से आना चाहती हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि हम पूछ के बताएंगे, और वो पूछने वाला पूछन पछावन वाला चीज़ अभी तक पेंडिंग में रहा, पूछ के नहीं बता पाए। इसलिए इधर का पलड़ा थोड़ा सा नीचे ज़्यादा दिख रहा है, और समय समय पे इन्होंने जो चीज़ें करी हैं लाइव प्रसारण में ना, जो बोली गई हैं चीज़ें, माता के लिए डिप्रेशन दूर कर देंगे, पति के लिए हैं, इस प्रकार की जो गंदी गंदी चीज़ें कराई गई हैं वो ना लेवल से बहुत ही ज़्यादा क्रॉस हैं। तो आप लोग ये तो बोल देते हो कि वहाँ ऐसा बिहेवियर होगा, वैसा बिहेवियर होगा, लोग ऐसे बर्ताव करेंगे। अगर आपके घर में किसी सदस्य के लिए या आपके लिए ऐसी बातें लाइव पे बुलवाई जाती तो आप क्या करते? आपको बहुत अच्छा लगता, आप ऐसी लड़की को एक्सेप्ट कर लेते जिसने इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन भी बाहर वाले लोगों को शेयर करी है? नहीं शेयर करी तो भाई वो बिस्तर के नीचे घुसे थे, होटल में साथ में थे, इम्पॉसिबल। यही बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोचने के लिए मजबूर करती हैं, पर हमारे जिज्जी लोग नहीं सोचती हैं। आजकल तो प्रवचन की देवी बन गई हैं। खैर छोड़ो, अब देखते हैं दूसरा वाला प्रवचन कब रिलीज़ होगा। अब का बड़कंडी जिज्जी आ जाएंगे तभी एपिसोड शुरू होगा कि भाई देखो कौन पधारा है।
उनकी सुविधा में कोई कमी ना हो, इसीलिए भाई बीवी भी आ रही है बग्गे की कि सब साफ सफाई कर लें। वैसे बग्गा डीप क्लीनिंग तो करके गवा है, फिर भी ना बग्गी को आना है, वो कह रहा है डस्ट वस्ट जम गई है, जबकि एक दिन पहले तुम्हारे पति ने डीप क्लीनिंग वाला वीडियो और टाइटल डाला है। समझ में नहीं आता यार, इनके यहाँ डीप क्लीनिंग रोज़ होती है, रोज़ गंदगी होती है। अब आते हैं बग्गे के बिहेवियर पे दर्शकों। असल में जो ये बग्गा का बिहेवियर रहा है विगत दिनों में, तो बदलाव लोगों ने काफ़ी देखा था। कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि जब से दुपट्टा आई है तब से बग्गा के अंदर परिवर्तन आ गया है, और दुपट्टा ने लोगों से बोला भी था कि मैंने ना इसको इंसान बना देना है। तो लोगों ने कहा था कि अब जब शादी होती है तो एक लड़का मैच्योर हो जाता है, वही लोगों को लग रहा था। लेकिन जिस तरीके से उसने कल खुद ही ना अपनी चीज़ें इस प्रकार से बोली, दूसरा भी तरीका था कि देखो मुझे जाना ही पड़ेगा, है ना, मुझे उसको लाना है क्योंकि दीदी आ रही है, मम्मी आ रही है, या फिर जो भी बोल दे, लेकिन आपने तो बोलना ही है, मैं ससुराल जा रहा हूँ, नहीं बोलूँगा, मैं घर जा रहा हूँ, लोग कहते हैं रहता है, फलान है, ढमाक है, लेकिन मैं फिर भी जा रहा हूँ, जिसको जो बोलना है बोले, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो लोगों ने कहा कि काहे ऐसा बोल रहा है, अपनी इमेज खुद क्यों ख़राब कर रहा है। कल तमाम लोगों ने तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं दे दी हैं। बेटियों का ससुराल में रहने नहीं देता, बहू को मायके में रहने देते। वाह जी वाह। इनका कहना है कि ना बेटियों को ससुराल में नहीं रहने देते हैं, बहू को मायके में नहीं रहने देते हैं। तरह तरह के लोग, तरह तरह की बातें। कुल मिला के जनता ने कल इनको बहुत अच्छे से धोया है कि भाई तू इस तरीके का बिहेवियर हमारे साथ नहीं कर सकता, क्योंकि हम तुमको इतने अच्छे से ट्रीट करते हैं। और कुल मिला के बग्गी की वजह से बग्गा का भी लोग थोड़ा सा समर्थन करने लगे थे, क्योंकि सबको लगता था कि एटलीस्ट चलो बग्गी का ये तो ध्यान देता है, ये तो स्टैंड लेता है। लेकिन कल इसने ना अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। कहते हैं बड़ा कौर खा ली, बड़े बोल ना बोलो। लेकिन कल अपन बग्गा बोल बच्चन बन गया भाई दर्शकों। इसके अलावा भाई कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि दीपू ऐसा क्यों सोचते हो, किसी ने नहीं बोला कि तुम ससुराल में क्यों रह रहे हो, दिक्कत नहीं रहने में, दिक्कत हो रही है क्योंकि ज़्यादा ही रहते हो। कभी कभी जाओ तो किसी को कोई समस्या नहीं, इवन तुम जाओ या ना जाओ तुम्हारी मर्ज़ी, तुम रहो तुम्हारी मर्ज़ी। तमाम लोगों ने फिर अपने अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं। मिस्टर इंडिया की तरह वैसे भी इनविजिबल रह के तुम वहाँ रह लो, जैसे रहना वैसे रह लो, ज़िंदगी भर रह लो, वहीं पे घर जमाई बन जाओ। लोगों ने ऐसे ऐसे शब्द भी लिख दिए। क्यों? क्योंकि भाई साहब लोग रिसियाए गए थे कि ऐसा कैसे ये बोल सकता है, फिर से इसने ऐसा बोला, बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस प्रकार की बातें लोगों के गले नहीं उतरती हैं, अभी तक उतर रही थी बग्गी की वजह से। बाकी आपको क्या लगता है, बग्गा ने इस प्रकार की बातें कहाँ से प्रेरित होकर बोली, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, देखते हैं आज इनका नौटंकी ड्रामा नया क्या आता है।